घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, योग क्या है। एक्चुअली आजकल के सिनेरियो में हम बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं योग को लेकर के और प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर के। योग हमारे जीवन का आधार है और हमें जोड़ता है। किस चीज से जोड़ता है? हमारे अवचेतन मन से, हमारे अपने ईश्वर से। आजकल स्टंट कर देना, बड़े बड़े योगाभ्यास कर ले जाना ही सिर्फ योग नहीं है। योग शुरू होता है यम से। यम मायने सुबह से लेकर के आपके शाम तक का जो दिनचर्या है, जो शेड्यूल है, वो योग का पहला चरण है, जिस पर आज कोई भी बात नहीं कर रहा। अगर हम इसको सुबह से लेकर रात तक के सिस्टम को एक बार यम पे ही काम करें, सबसे पहले एक योगाचार्य को चाहिए कि वो आपको सबसे पहले यम की शिक्षा दे और तब आसन का जो अभ्यास है वो यम नियम आसन प्राणायाम, तब आता है यम आसनों का अभ्यास। तो यम पे सबसे पहले काम किया जाए और मैं दावा करती हूं कि सिर्फ यम को सुधार देने से, यम पर काम करने से ही आपकी 90% बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे अभ्यास, सूक्ष्म अभ्यासों का अभ्यास किया जाए योग के माध्यम से, जिससे आपका न सिर्फ शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो और इन छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायामों को, सूक्ष्म क्रियाओं को आप बहुत ही शांति से बैठे हुए कर सकते हैं और जिसका फायदा आपको आने वाले समय पर मिलता रहेगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि सूक्ष्मता की तरफ जाएं। जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको पकड़ें, उनको अपने जीवन में उतारें और जब आप उनको करेंगे तो आपको अपने अंदर एक बेहतरीन मॉडिफिकेशन मिलेगा। अब बात करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा की। हमारा शरीर पंच महाभूतों से निर्मित है। धूप, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश। जिन 5 तत्वों के सम्मिश्रण से हमारा शरीर बना है, उन 5 तत्वों को अगर हम सही अनुपात में अपने शरीर में रखते हैं तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ते। पर जैसा हमारा दिनचर्या है, अगर हम बीमार पड़ जाएं तो हम क्या करें? उन सभी तत्वों को, धूप, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश, थेरेप्यूटिकली अपने शरीर में धारण करें। उसके लिए समय समय पर प्राकृतिक चिकित्सा की बहुत सारी विधियां उपलब्ध हैं, जिसमें मिट्टी चिकित्सा है। मिट्टी चिकित्सा में हम मिट्टी के लेप को शरीर में जगह जगह रखते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी पर, माथे पर, सिर पर, गले पर, हाथों पर, घुटनों पर, पैरों पर और इस तरीके से पेड़ों पर। इस तरीके से हम मिट्टी तत्व जो शरीर के अंदर कम हो रहा है उसी को पूरा करके सारी कमियों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह प्राकृतिक चिकित्सा में जल चिकित्सा आती है। जल चिकित्सा जो आपके शरीर में कम हो रही है, तो पानी को न सिर्फ ऐसे नहा के, जब हम थेरेप्यूटिकली काम करते हैं, थेरेप्यूटिकली मतलब उसको एक तरीके से थेरेपी के आधार पे आपको ठीक करने के लिए काम करते हैं, तो उसमें हम भाप का पानी का प्रयोग करते हैं, ठंडे पानी का प्रयोग करते हैं, गर्म पानी का प्रयोग करते हैं, गर्म ठंडे पानी का प्रयोग करते हैं। कभी पूरे शरीर को गर्म में लिटाते हैं, कभी पूरे शरीर को बर्फ में लिटाते हैं, कभी सिर्फ पेड़ों के पोर्शन को, एब्डोमिनल एरिया को ठंडे पानी में लिटाते हैं, कभी सिर्फ आर्म हाथों को देते हैं, आर्म बाथ दिलाते हैं, कभी फुट बाथ दिलाते हैं, कभी स्पाइनल बाथ दिलाते हैं, कभी फुल बॉडी इमर्शन बाथ दिलाते हैं, कभी सिर्फ चेहरे पर स्टीम दिलाते हैं, कभी सिर्फ बालों पर स्टीम दिलाते हैं। और इस तरीके से हम पानी का इम्प्लीमेंटेशन जगह जगह करते हैं, जिससे जो जल तत्वों की कमी है शरीर में वो हम जल के थेरेप्यूटिक इम्प्लीमेंटेशन से पूरा करते हैं। और यह निसर्गोपचार कहलाता है, मतलब प्राकृतिक उपचार है और इसके लिए किसी पैसे का खर्च बहुत कम आता है। ठीक इसी प्रकार धूप
का सेवन थेरेप्यूटिकली किया जाए, मायने जब सनराइज हो रहा है, राइजिंग सन के टाइम पे 20 मिनट की धूप ली जाए, पर वो हल्के सफेद कपड़ों को धारण करके किया जाए, सिर पर थोड़ा ठंडा तौलिया रखा जाए और धूप को इस तरीके से लिया जाए कि आपके बाकी शरीर के हिस्से पर ज्यादा पड़े और सिर के हिस्से पर कम पड़े। इसी क्रम में धूप, जल, मिट्टी हो गया। अब आता है आकाश। आकाश तत्व की कमी हो जाने से भी बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। इसके लिए हम स्पिरिचुअल थॉट्स की तरफ जाते हैं। जितना हम प्राणायाम करते हैं, ऑटो सजेशंस देते हैं, ध्यान करते हैं, शून्य में रहते हैं, ओम की चैंटिंग करते हैं, हमारे अंदर आकाश तत्व पूरा होता है। उपवास चिकित्सा करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में आकाश तत्व की कमी की पूर्ति होती है। और इसी क्रम में 5वां हमारा होता है वायु चिकित्सा। वायु चिकित्सा में भी हम फ्रेश एयर वायु स्नान करते हैं। इसमें भी हम थेरेप्यूटिकली वायु स्नान के लिए एक छोटा सा एरिया बनाते हैं जिसमें शुद्ध साफ हवा आ रही हो और शरीर को नेकेड मतलब निवस्त्र होकर के उस हवा को एब्जॉर्ब होने देते हैं। गहरी सांसों और प्राणायाम की बहुत सारी टेक्निक से हम अपने अंदर वायु के जो चाहिए जो कमी है उसको पूरा करते हैं। तो इस क्रम में अगर प्राकृतिक चिकित्सा इस तरीके से ली जाए और इस तरीके से समझी जाए कि जो शरीर में कमी है वो किस तत्व की कमी से है और किस तत्वों को पूरा करने से हम पूरे ठीक हो जाएंगे, तो इस तरीके से अगर योग चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा को सम्मिश्रण करके अपने शरीर में डाला जाए तो हमारा बहुत बड़ा योगदान इस सनातन धर्म का, इस वैदिक संस्कृति का, इस प्राकृतिक चिकित्सा के योग का हो जाएगा। धन्यवाद।